कितने बॉयज फिदा हैं मुझ पर मैंने घास नहीं डाली किसी को। अरे एक वो है कि मुझे घास नहीं डालता। अरे मर्दन के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होके जाता है। अरे कोनो रास्ता वास्ता नहीं जावत है मर्दन के पेट से दिल में घुसी है। अरे दिल में पहुंचे तो दूर, बाहर निकलने का रास्ता ना मिली है एक बार घुसी हो तो। हाँ, पार्लर वहां से जावत है मर्दन के दिल का रास्ता। पुरुषों के ना दिल होता ही नहीं है। अरे फुलिश होती है वो लड़की जो उस लोकेशन को ढूंढती फिरती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, तो उस पर्टिकुलर के दिल का रास्ता पूछना, क्वेश्चन तो सही फ्रेम कर। अरे क्वेश्चन जनरलाइज फ्रेम करने से तो गूगल भी जनरलाइज आंसर ही देता है, बल्कि अक्सर उल्टा पुल्टा भी देता है। हाँ, तो क्या ढूंढ पाएगी शिवा अपने फर्स्ट क्रश के दिल का रास्ता? अरे वाह वाह वाह, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या हाल चाल है, कैसे हो? अरे झूठ तो बोलो मती, कोनो याद वाद नहीं आवत है। ये तो तुमसे होत नहीं कि कुछ कुछ दिन पर जीजी को फोन कर ले, तो कैसे समझी कि याद आवत है? कोनो काम हुई है तभी फोन करे हो तुम सब जाने तक। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी हो तुम। हाँ हाँ हाँ, अरे कोनो गिला नहीं यार, वो तो ऐसे ही बोलत है। हाँ, अरे बहुत खुशी हुई बहुत। अरे ये भी कोई कहने की बात है, काहे ना खुश हो गए भाई। और तनिक बिटिया को भी दो, उसका भी तो आशीर्वाद दे दे, उसकी भी बधाई ले ले। हाँ 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 बिटिया, अरे बहुत बहुत बधाई बिटिया, हमारी उम्र भी तुमको लग जाए। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन हाँ, एक बात तुम दादी की जरूर मनी हो। हाँ, वो अब तुम ये अपना ऑफिस से लो छुट्टी और थोड़ा रसोई भी सीखो। अरे काहे? अरे ये लो, अरे मर्दन के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होके जाता है, और वही लड़की दिल में जगह बना पावत है जो रसोई जानत है। तो तुम ऑफिस छोड़ो और तनिक रसोई सीखो। अरे हाँ, हम भी बहुत सारी रेसिपी भेज देवे तुमको। ये सब कहाँ है बिटिया? और तू यहाँ क्या कर रही हो? अरे खाना बनावे का है हमका भाई, जल्दी जल्दी समेटे का है काम, जाओ यहाँ से। मैं ना कुकरी का ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ। काहे? वो ना, अरे कल को मेरी शादी होगी तो पुरुषों का दिल का रास्ता ना उनके पेट से होकर जाता है। दादी, अरे कोनो रास्ता वास्ता नहीं जावत है मर्दन के पेट से दिल में घुसी है। अरे दिल में पहुंचे तो दूर, बाहर निकलने का रास्ता ना मिली है एक बार घुसी हो तो। अरे ख्वाहिशों के इतने कमरे और फरमाइशों के इतने बरामदे हो है ना कि वो जो तुम्हारी फिल्म आई रहे ना, वो का गाना है? हाँ, आमी जे तुम्हार भूल भुलैया होवत है मर्दन का पेट, कभी गुस्से की कोशिश भी ना करी हो। हाँ नहीं तो। अच्छा, तो करना क्या चाहिए? अब हम अनपढ़ का बताई बिटिया, तू पढ़ी लिखी हो, इतने रुपया पैसा है घर में, देखो हम कैसे श्रृंगार करे थे, ऐसे जो नकली चीजन का असली खरीद सकत हो, कुछ सजो धजो। वो का कहत हो तुम लोग अंग्रेजी में? हाँ, पार्लर वहां से जावत है मर्दन के दिल का रास्ता। सीक्रेट बताऊं, पुरुषों के ना दिल होता ही नहीं है। अरे फुलिश होती है वो लड़की जो उस लोकेशन को ढूंढती फिरती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, अरे इनसे अपनी केयर तो होती नहीं, हमारी क्या खाक करेंगे? अरे हमारी प्रॉब्लम्स क्या खाक टैकल करेंगे, जबकि इनसे अपनी खुद की प्रॉब्लम्स नहीं टैकल होती। अरे ब्रो, तुम मेरी बात मान, उस लोकेशन की सर्च करना बंद कर दे जो एग्जिस्ट नहीं करती। भाई मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। अरे हाँ ब्रो, हो गया, उससे भी ब्रेकअप हो गया मेरा। नहीं कहीं नहीं जाना, आज वर्क फ्रॉम होम लिया है, बस थोड़ा सा काम है, गपिया सकती हूँ तेरे साथ। बाय द वे, हु इज द लकी वन? वही जिसके दिल का रास्ता खोजने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज किए जा रहे हैं।
पता कैसे चल जाता है सब? पहले ही बताओ, जासूसी का ऑनलाइन कोर्स कहाँ से किया तुमने? इत्तू सी थी जब से तेरा चेहरा पढ़ रही हूं। अरे माँ को बच्चों के दिल का हाल जानने के लिए जासूसी का कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। चल अब बता भी दे फटाफट। लकी तो वो है जो मेरी जैसी लड़की का क्रश है उस पर। पता है कितने बॉयज फिर आए मुझ पर मैंने घास नहीं डाली किसी को। और एक वो है कि मुझे घास नहीं डालता। अरे वाह, पता होता कि तू घास खाने लगी ना तो कितनी मेहनत मेरी शांता आंटी। चिढ़ाना बंद करो और पता हो तो बताओ। तुम ही बताओ क्या बॉयज के दिल का रास्ता। और क्या मैं क्या बताऊं? मैं तेरी कोई गूगल आंटी तो हूं नहीं जिसकी हर बात का तू आंख मूंद कर विश्वास कर लेती है। देखो बात में लॉजिक होगा तो मानूंगी। दादी की बात में मुझे लॉजिक लगा क्योंकि मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था कि तुम और दादी शांता आंटी के साथ किचन में इसीलिए लगी रहती हो ताकि टेस्ट ना बिगड़ जाए। और पापा और बाबा टेस्ट को लेकर कितने फंसी। एंड शांता आंटी की भी बात सुनकर के मुझे लॉजिक तो लगा। मेरा ध्यान तब गया कि ब्यूटी आल्सो नीड्स स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। ये तो मूवीज में भी दिखाते हैं। तो यू मे ऑल्सो प्रोसीड। बड़ी सिंपल सी बात है। बॉयज गर्ल्स से वही चाहते हैं जो गर्ल्स बॉयज से, बल्कि हर क्रीचर एक दूसरे से थोड़ी सी केयर, अटेंशन और एम्पैथी चाहता है। वाह 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 वाह, बड़ी नई बात बताई। अब ये भी बता दो कि अगर इतना ही जनरलाइज किया जा सकता है तो किसी पर्टिकुलर का क्रश क्यों होता किसी पर्टिकुलर पर? तो उस पर्टिकुलर के दिल का रास्ता पूछना। क्वेश्चन तो सही फ्रेम कर। अरे क्वेश्चन जनरलाइज फ्रेम करने से तो गूगल भी जनरलाइज आंसर ही देता है, बल्कि अक्सर उल्टा पुल्टा भी देता है। अरे हाँ यार, मैं तो कब से हर जगह वही टाइप कर। ओह शिट 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 शिट, हाउ इडियट आई एम। ओके मॉम, तो तुम उस पर्टिकुलर के दिल का रास्ता बताओ ना। फिर वही, अरे बिना लोकेशन डाले तो जीपीएस भी रास्ता नहीं बता पाएगा। तो बिना जाने कि वो कौन है, कैसा है, मैं उसके दिल का रास्ता कैसे बताऊं? ओके, वो बहुत अच्छा है। टीचर्स का भी फेवरेट है और स्टूडेंट्स का भी। चलो बता दिया। अब तुम भी बताओ, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझाना, सीधे पॉइंट पे आना। इलैबोरेट मत करने लगना अपने अंदाज में। हाँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, पीस ऑफ माइंड एंड कन्वीनियंस ऑफ लाइफ। शॉर्ट आंसर। मतलब ये तो बिल्कुल नई चीज है। अरे थोड़ा डिस्क्राइब तो करो। ले, पहले तो डिसाइड कर ले, तुझे शॉर्ट आंसर चाहिए या डिस्क्रिप्टिव। अरे समझ तो आना चाहिए कि मुझे करना क्या होगा मुंडा पटाने के लिए। मतलब डिस्क्रिप्टिव, तो तुझे भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा। चल बता, तुझे उसमें क्या पसंद है? ये हुई ना बात। क्या बताऊं, ही इज टू गुड मॉम। हर काम ना ऐसे परफेक्टली करता है और टाइम पर, इसीलिए तो टीचर्स का फेवरेट है। और प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ना जैसे हॉबी है उसकी। मतलब सिंसियर है या एंड परवाह करता है, मतलब ख्याल रखता है। उसके आसपास जो लोग भी है ना, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स, उनकी फीलिंग्स की चिंता रहती है उसे। और ना, और मोम पता है, उसका अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, तो वो आर्ग्यूमेंट करते हुए भी किसी की ईगो हर्ट करने से बच लेता है। यही सबसे बड़ी खासियत है उसकी, क्योंकि उसे फीलिंग्स की चिंता, मतलब उसे पता होता है कि किस बात से किसी की फीलिंग्स को हर्ट, मतलब फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। मतलब सेंसिटिव है। करेक्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट, मुझे लगता है ना कि अगर एक बार उसने कमिटमेंट कर लिया तो निभाएगा, मतलब लॉयल रहेगा। एग्जैक्टली। वाओ
यार, क्या चॉइस है तेरी, वाह, प्राउड ऑफ यू, परफेक्ट चॉइस, शाबाश यार। तूने तो ना आज मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मतलब मुझे यकीन हो गया कि तू मतलब चुनाव तो अच्छा करेगी। वेरी गुड है ना, ही इज टू गुड। खैर वो सब तो पता है मुझे, तुम केवल इतना बताओ कि मुंडा पटाऊं कैसे। देख, इतने दिनों पहले मैंने तुझसे कहा था कि अपने फ्रेंड्स के घरों की लोकेशन शेयर कर दे, तूने की नहीं अभी तक। तुम भी ना जैसे सीरियल्स में ना एड ठीक उसी समय देते हैं जब एकदम क्लाइमेक्स पे होती है स्टोरी, उसी तरह से जब कोई हॉट टॉपिक चल रहा हो ना, मेरे मतलब की बात चल रही हो, उसी समय काम याद दिलाओगी कोई। कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कर देती हूँ। लो कर दी शेयर, सारे फ्रेंड्स के घर की लोकेशन शेयर कर दी। अब बोलो, करो डिस्क्राइब। देख मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। पीस ऑफ माइंड तो वही लड़की दे पाएगी ना जो प्रॉब्लम्स को टैकल करने में एक्सपर्ट हो, छोटी छोटी बातों का इश्यू ना बनाए। एंड कन्वीनियंस ऑफ लाइफ अगेन वही देगी जो ज्यादा से ज्यादा मामलों में इंडिपेंडेंट हो। मतलब बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? डिमांड कम से कम करे। कुल मिलाकर एक सिंसियर, सेंसिटिव और लॉयल बंदा ही अपने पार्टनर को पीस ऑफ माइंड एंड कन्वीनियंस ऑफ लाइफ, बस 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 यू मीन टू से जैसा वो है वैसे ही मैं बन जाऊं। मतलब मैं ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं और उसकी भी कर दूं। डिमांड भी ना करूं, केयर भी ना मांगू, बल्कि केयर करनी हो तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं बॉयफ्रेंड ढूंढूं? मॉम मैं बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, हस्बैंड नहीं। पता भी है बॉयफ्रेंड क्या होता है, कभी बनाया है? मैं भी किससे पूछने लगी। अरे बॉयफ्रेंड वो होता है जो केयर करे, नखरे उठाए, हमें स्पेशल फील कराए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, सुने समझे हमें। देखो ना कितनी शातिर हंसी है, समझ आ गया है मुझे। तुम ना मदद के रैपर में लपेट कर उपदेश ही पिला रही हो मुझे, जैसी कि तुम्हारी आदत है। तुम लोग ना, तुम हो पापा और दादी हो सब एक जैसे हो, ऊपर से तो बड़े मॉडर्न बनोगे, पर अंदर से मुझे पता है बॉयफ्रेंड बनाने की बात सुनते ही ना दिल धुकुर धुकुर ऐसे होने लगा अंदर से तुम्हारा। चाहती नहीं हो कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊं। देखिए इल्जाम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तेरी चॉइस की तारीफ की थी ना, और इस बहाने तेरी भी तारीफ की थी कि तेरी चॉइस अच्छी है, शाबाश भी बोला था। देन जा रही हूँ मैं। हाँ नहीं तो बढ़िया ही। चलो मान भी ली जाए तुम्हारी बात, तो मुझ में ये क्वालिटीज आएंगी कहाँ से? मैंने डेवलप नहीं कर सकती मॉम। क्यों नहीं कर सकती? अरे जब तू इन गुणों की कद्र कर सकती है, तुझे भले बुरे में फर्क पता है। मतलब एक बंदा जो तेरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, तो सिर्फ उसकी क्वालिटीज को परख कर तो उसे अपनाने की कोशिश कर रही है, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो मतलब तुझे इन क्वालिटीज की कद्र है ना। तो जब तू कद्र कर सकती है तो डेवलप क्यों नहीं कर सकती? और हाँ, मेरी बेटी को कुछ कहना मत, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। चलो डेवलप भी करिए, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझ में ये क्वालिटीज आ गई हैं? सिंपल, जैसे तू जानी है। अरे उसमें ये क्वालिटीज थी, तूने देख ली, वैसे जब तुझ में ये क्वालिटीज आ जाएंगी वो देख लेगा। मैं भी ना किसके चक्कर में पड़ गई, मेरे ना तो गूगल ही ठीक था। बातों बातों में मेरा सीक्रेट भी निकलवा लिया और उपदेश भी पिला दिए। अब पॉइंट भी वही का वही है कि अगर सभी को ऐसी अच्छी चीजें पसंद होती तो किसी पर्टिकुलर का क्रश होता ही क्यों? अरे हाँ, बातों में इन्होंने मेरा क्वेश्चन भी तो सही फ्रेम करा दिया है। अब मैं पूछती हूँ, डालती हूँ गूगल पर और फिर बताती हूँ इनको। सब समझती हूँ तुम्हारी सरकास्टिक स्माइल का मतलब। नहीं ठीक है, तू कर क्रॉस चेक गूगल से। जहाँ से भी तुझे जवाब मिलेगा ना, What should I do to get the love of a boy who is sincere, sensitive and loyal?
जाने के रास्ते शेयर किए हैं फ्रेंड्स के घर के, लौटने के कहाँ है? अरे क्या बात करती हो, जिस रास्ते से जाएंगे उसी से तो लौटेंगे। जाने और लौटने के रास्ते अलग अलग थोड़े होते हैं, एक ही तो लोकेशन होती है। सच? सोच ले क्या कह रही है। वैसे भी अब मुझे कुछ नहीं पूछना, मैंने पूछ लिया, आंसर भी आ गया मेरा आंसर। ठीक है, पढ़ 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 पढ़। When it comes to love and friendship, people tend to be attracted to partners who share similar traits. This could mean having a similar mental level or emotional disposition. Therefore, if you want to attract a guy who is sensitive, sincere, and loyal, you should work on developing those qualities within yourself. राइट है, सेम है ना मेरा और गूगल का आंसर। वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूं तब से कि जिस रास्ते पर चलकर वो तेरे दिल तक पहुंचा है ना, वही रास्ता वापस उसके दिल तक जाता है। अब ये तुझ पे डिपेंड करता है कि तू उसके दिल का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, कभी किचन तो कभी पार्लर से होकर, तो कभी अपनी उस फ्रेंड से पूछकर जिसकी तो शायद चॉइस भी तेरे जितनी अच्छी नहीं है, कितने ब्रेकअप हो चुके हैं उसके, या खुद को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करती है कि वो तेरे दिल का रास्ता ढूंढते हुए तुझ तक पहुंचे। मॉम के उन सजेशंस को मानकर जिन्हें तू उपदेश कहती है। मर्जी है तेरी, आखिर जिंदगी है तेरी।